इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कवायद अब तेज होती दिखाई दे रही है। आज दिल्ली में बीजेपी के दिग्गज नेताओं से उमर अब्दुल्ला की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में अमित शाह, अरुण जेटली और राम माधव शामिल थे। दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मिलने के बाद उमर अब्दुल्ला श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। हम आपको बता दें कि चुनावी नतीजों में बीजेपी के 25 सीटें मिली है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीटें मिली है। इसके अलावा अन्य के पास 7 सीटें हैं। तो अगर इस समीकरण को देखा जाए तो बीजेपी 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 और दूसरे अन्य अगर 6 मिलाएं तो 46 सीटें होती हैं। और जो सरकार और वहां सत्ता की चाबी पाने के लिए केवल 44 सीटें चाहिए, जो कि ये अगर गठजोड़ बनता है तो ये आसानी से पा सकते हैं। लेकिन दूसरा जो फॉर्मूला है, पीडीपी वाला फॉर्मूला, उसमें फिलहाल आगे बढ़ती हुई अब दिखाई नहीं दे रही है चीजें, क्योंकि उमर अब्दुल्ला इस वक्त दिल्ली में है, मुलाकात कर रहे हैं बड़े नेताओं से। श्रीनगर थोड़ी देर में रवाना होने वाले हैं और श्रीनगर में भी बैठक बीजेपी नेताओं की चल रही है। तो अब देखना होगा। और इस बीच खबरें ये भी आ रही है कि शायद श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर से जल्द ही कोई शुभ संकेत आ सकता है। बीजेपी सूत्रों की तरफ से ये खबरें सामने आ रही है। तो अब ये मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है, ये अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब तक इस मुलाकात के बाद बीजेपी नेताओं की तरफ से फिलहाल कुछ कहा नहीं गया है। इंतजार करना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक जीत एक तरह से कहा जाएगा, क्योंकि अब तक कि ये पहली जीत है जबकि 25 सीटें बीजेपी को जम्मू कश्मीर में हासिल हुई हो। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर जम्मू कश्मीर में बीजेपी उभरी है। और बीजेपी विधायक निर्मल सिंह से हमारे संवाददाता अश्विनी ने बात की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। अभी बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग अंदर शुरू होने वाली है। अभी बीजेपी के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर निर्मल सिंह और बिलावर से असेंबली से जो चुने हुए विधायक है वो हमारे साथ हैं। उनसे पूछे कि क्या ऑप्शन लग रहे हैं आपके पास। अभी उमर अब्दुल्ला और अमित शाह और राम माधव की मीटिंग हुई है दिल्ली में। देखिए, ऐसा है कि सेंट्रल लीडरशिप जो है वो सारी ऑप्शंस जो है वो देख रही हैं। उसी सिलसिला में मैं न्यूज़ चैनल्स में देखा कि इस प्रकार कोई मीटिंग की बात हो रही है। हमारे पास इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं हुई, ऐसी मीटिंग हुई है। निर्मल सिंह जी, मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या पहले बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, क्या जम्मू का मुख्यमंत्री होगा, और कौन होगा? जैसा परिस्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। क्या निर्मल सिंह का नाम भी चल रहा है? लेजिस्लेटिव पार्टी डिसाइड करेगी। आपको क्या लगता है कि इस दफा जो मैंडेट है कि चीफ मिनिस्टर जम्मू से होना चाहिए या कश्मीर से होना चाहिए? जम्मू कश्मीर से होना चाहिए। आपकी नजर में क्या लगता है कि पीडीपी बेटर पार्टी है आपके साथ या नेशनल कॉन्फ्रेंस? जिससे स्थिर सरकार बनती है वो सारी ऑप्शन से बीजेपी खोज रही है। जी, साफ जाहिर है कि बीजेपी अभी क्लियर नहीं है कि उनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जाएगी या पीडीपी जाएगी, बट उनका है कि कम से कम जो मुख्यमंत्री है बीजेपी का होना चाहिए और जम्मू से होना चाहिए। कैमरामैन सईद अली के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनगर से हमारे संवाददाता अशरफ वानी और साथ ही दिल्ली से हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अशरफ, आपके पास चलेंगे। अशरफ, ये जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से अब साफ होती तस्वीरें दिख रही हैं, हालांकि एक तरह से चुनाव नतीजों के बाद ही उमर अब्दुल्ला ने यह कह दिया था कि अभी तक हमसे कोई भी कुछ कहने नहीं आया है सत्ता को लेकर के, लेकिन दरवाजे खुले हुए हैं और अगर किसी का फोन आता है, बातचीत होती है, तो खुले तौर पर हम समर्थन की बात करेंगे और हम सरकार में आने की एक तरह से कोशिश से कहें, जो कि अभी दिल्ली में अब मौजूद है उमर अब्दुल्ला। और एक तरह से यह भी देखा जाए कि किसी भी हाल में वो नहीं चाहते कि वो सत्ता से अलग हो, इसलिए जोड़ तोड़ कह ले या जो भी कह ले, कोशिश जारी है उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। श्वेता, न सिर्फ कोशिश जारी है बल्कि बीजेपी के लिए भी सबसे आसान साथी अगर जम्मू कश्मीर में कोई है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही होगा, क्योंकि यहां पर आंकड़ों पर महत्वपूर्ण अगर तरीके से देखें तो 25 विधायक अपने हैं भारतीय जनता पार्टी के, 15 नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और वो 40 हो जाते हैं। और अन्य जो 7 हैं, 7 में से तो कम 6 बिल्कुल तैयार है सरकार के साथ आने में, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बन सकती है। लेकिन दूसरी तरफ से जो कहा जाए कि बीजेपी के लिए ये आसान है, उमर अब्दुल्ला काफ़ी प्रिय भी हैं कई नेताओं के बीजेपी में, कई कुछ आपस में पार्टी विरोधों के बावजूद भी। और जिस अंदाज से भारतीय जनता पार्टी इतिहास में पहली बार जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कोशिशें कर रही हैं, उस सरकार में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनका बड़ा रोल हो,
जो उन्हें पीडीपी के साथ गठबंधन में नजर नहीं आ रहा है। और यहां पर भी क्योंकि पीडीपी चाहती है कि अगर जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बनानी है तो पूरी जो सरकार की कवायद है वो ज्यादातर पीडीपी के हाथ में रहें। खासतौर से मुख्यमंत्री का पद पीडीपी किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहती है। तो वहां पर बीजेपी के लिए यही आसान रास्ता बनता है कि उमर अब्दुल्ला को अपने साथ लेकर अपने तौर तरीके से सरकार बनाए और फिर उमर अब्दुल्ला की पार्टी को भी कुछ हिस्सा न सिर्फ कैबिनेट में दे बल्कि साथ ही साथ यहां तक कि उमर अब्दुल्ला की चाहत है कि जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के तौर पर ये जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसमें उन्हें ही सामने रखा जाए और उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। फिलहाल उस पर विचारधारा हो रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये होगी कि चाहेंगे कि यानी कि अभी जो तस्वीर निकल कर आ रही है सामने, बड़े भाई का किरदार बीजेपी निभाना चाहती है और शायद यही वजह है क्योंकि शुरुआती जो बातें सामने आ रही थी चुनाव नतीजों के बाद यह बताया जा रहा था कि पीडीपी के साथ शायद गठजोड़ हो सकता है और 3-3 साल के मुख्यमंत्री पद पर बातचीत चल रही है। लेकिन अब जो तस्वीर निकल कर आ रही है, एनसी के साथ हाथ मिलाना, यानी कि ऐसे सरकार के साथ, ऐसी पार्टी के साथ हाथ मिलाना जिसके अगेंस्ट बीजेपी चुनाव लड़ी है। वंशवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में न जाने कितनी ही बार जम्मू कश्मीर की जनता को कहा और आज यही एकमात्र वजह है कि चूंकि वो बड़े भाई का वहां पर किरदार निभाना चाहती है सरकार बनाने में, इसीलिए एनसी से हाथ मिलाने की बात सामने आ रही है। हिमांशु, एक बार आप अपना सवाल फिर से दोहराएंगे? बिल्कुल हिमांशु, यहाँ पर अब जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, एनसी के खिलाफ यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ अपने भाषणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न जाने कितने ही बार करप्शन, वंशवाद जो वहां पर मुख्य मुद्दा रहा भी है जम्मू कश्मीर में, इन मुद्दों को उठाया, उभारा और उसके बाद जो वोट भी मिला है शायद उसी का नतीजा है। लेकिन आज सिर्फ इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक बड़ा रोल प्ले करना चाहती है बीजेपी, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस से हाथ मिला रही है, ये वजह माना जाए। देखिए, बिल्कुल वजह साफ है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाना चाहती है। बीजेपी अपना पहला मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में बनाना चाहती है, इसीलिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हाथ भी मिलाना चाहती है। और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूरी है कि यदि उसको सत्ता में रहना है तो बीजेपी के साथ जाना होगा। पीडीपी के साथ भी बीजेपी की बातचीत जारी है, ऐसा नहीं है कि पीडीपी के साथ बीजेपी ने बातचीत बंद कर दी है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने चुनाव के अंदर जितना उमर अब्दुल्ला को बोला था, परिवारवाद पे बोला था, उन्होंने कहा था करप्शन फ्री होना चाहिए, विकास होना चाहिए, ये सारी बातें उन्होंने चुनाव की भाषणों में अपने बोला। लेकिन आप कहते हैं कि देखिए, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और ये उसके लिए बिल्कुल सही है। जब नतीजे आए थे, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ऑप्शंस खुले हैं, किसी को समर्थन दे सकते हैं, किसी से समर्थन लेके बीजेपी सरकार बना सकती है, ऑप्शन सारे खुले हैं और अगले 2-3 दिन के अंदर आपको अच्छी खबर मिलेगी। तो अच्छी खबर यही है कि बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे सरकार बनाने के लिए चल रही है। आज की मुलाकात को भी इसी रूप में देखना चाहिए। अगर उमर अब्दुल्ला लंदन जाने के लिए निकले थे, जहां उनके पिता फारूक अब्दुल्ला का ऑपरेशन हुआ है, उन्होंने कहा था कि वो वहां जा रहे हैं, उनकी सर्जरी हो रही है, अब वो अपना प्रोग्राम कैंसिल करके श्रीनगर वापस जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बात आगे बढ़ रही है बीजेपी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की। बिल्कुल, और इस बीच बातचीत चल रही है और फॉर्मूले पर बातचीत चल रही है कि आगे किस तरह का फॉर्मूला हो, किस तरह के गठजोड़। लेकिन